छात्राओं, आज आप लोगों को प्रश्नावली 1.2 के शेष सवाल जो रह गए थे उनको बताया जा रहा है। प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न है तीसरा नंबर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q स्थिरांक 0 है। पहला नंबर है इसमें 0.6। ये 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें 0 जब हल करेंगे 0.6 बराबर, इसको और मान तक बढ़ा सकते हैं। जैसे 0.66666 ये क्योंकि हमारा मान और भी बढ़ करके बराबर मान यक्ष मानते हैं। बराबर यक्ष मान लीजिए, जिसमें अब इसमें इकाई के बाद में हमको एक संख्या बाद हमारा दशमलव का मान दिया है, तो इसको 10 यक्ष बराबर मान हमारा हो जाएगा 6.6666 बराबर 6 मान हो जाएगा 0.666 बराबर 6 धन यक्ष। इसमें यक्ष का मान ले लेंगे, 75 करेंगे 10 यक्ष और ये यक्ष को 75 करेंगे 10 यक्ष प्लस का मान इधर जाएगा तो माइनस यक्ष बराबर मान हमारा हो जाएगा 6। 10 यक्ष में से एक यक्ष को बता देंगे, बचेगा 9 यक्ष बराबर 6। यक्ष बराबर 6/9 करेंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, यक्ष बराबर 2/3। यही इस संख्या का आंसर होगा। इसी प्रकार से मान है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न है 0.9999 यानी 0 के बाद में 5 बार 9 है। 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से चकित हैं? क्या आप अपने उत्तर से चकित हैं? अपने इसमें P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, हल करेंगे। आगे इस प्रश्न को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस इतना उत्तर आप लोगों को देना है। मेन उत्तर कीजिए तो अपन 0.9999 बराबर
10x बराबर 10x बराबर 9.99 बराबर अपन का मान डैश बराबर 9 धन 0.999 डैश बराबर 9 धन मान आ जाएगा x। इस मान में अपन मान तो 9 है, ये धन का x है, x के मान में 75 करेंगे तो 10x माइनस x बराबर मान आ जाएगा 9। 10x में से 1x को घटा देंगे 9x बराबर 9, x बराबर 9 बटे 9 करेंगे 9 करने 9, x का मान 1, यही इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6वां नंबर है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 भी है। प्रश्न नंबर 5 को समझिए। 1/17 के दशमलव के साथ ही 1/17 के दशमलव के साथ में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसमें हल करेंगे 1/17 के दशमलव के साथ में अंकों के पुनरावर्ती खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? हल करके भी देख लेंगे। इसे 16 होती है 16। अब इसको अंकों के खंडों में दशमलव के साथ में करेंगे 1/17 करेंगे 0.0 या तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0। अब इसके बाद में 0 बढ़ा दिया 17×85 10 में 5 गया 5 बचा 9 9 में 8 गया 1 दशमलव लगा इधर 0 बढ़ा देंगे 17×85 17 छक्का 102 17 सत्ते 119 17 अट्ठे 8 बार करते हैं 8 सत्ते 56 की 6 यहाँ से 5 8 करने 8 8 5 13 10 में 6 को बनाएंगे 4 आएगा 4 आएगा। अब इसमें ये बचेगा 4 4 में 3 को बनाएंगे 1 आएगा दशमलव लगा इसमें 0 बढ़ा देंगे। अब ये मान अपन का पुनः 8 बार चला जाएगा 8 बार 136, यानी कि इस प्रकार से इस मान को हल करके आगे मान को बढ़ा सकते हैं, जिसमें मान 0.0588 2352 2352 9411 9411 7647 7647 ये मान आ गया हमारे पास। बहुत अच्छी बात के लिए इसका उत्तर होगा 16.4 अंकों के पुनरावृत्त करने में अधिकतम संख्या दे सकते हैं। इसी प्रकार से
प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव के साथ प्रकार अनावसानी अनावर्ती हो। अनावसानी अनावर्ती हो। हल करेंगे 3 संख्याएं मिलेंगी। उसमें 0.10, 1 के बाद में 2 0, 1 के बाद में 3 0 और 1 के बाद में 4 0। ये पहली हमारी संख्या हुई जो दशमलव प्रकार अनावसानी अनावर्ती है। दूसरा नंबर इसके बाद 0.20, 2 के आगे डबल 0, 2 के आगे 3 0, 2 के आगे 4 0, इसके बाद में 0.30, 3 के बाद में डबल 0, 3 के बाद में 3 0, 3 के बाद में ये 4 0 बढ़ा सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एक लाइन में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां नंबर है प्रश्न नंबर और परिमेय संख्याओं परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/13 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल करेंगे 5/7 और 9/13 के बीच में। तो हम जानते हैं कि 5/7 बराबर यानी 5/7 करेंगे समझने के लिए 5/7 0.07 10 में 9 को बताएंगे 1 दशमलव लगाएगा 0 बराबर 7 करने 7 3 आया दशमलव लगा 0 बराबर 7 चौको 28 10 में आ गया 2 क्योंकि जब पॉइंट पहले लगा इसमें 0 बराबर लगाएंगे 7 में 14 10 में 4 को लगाएंगे 6 0 आए 7 × 56 10 में 6 को बताए 4 आया। ये बार बार हमारी प्रक्रिया आगे जाती जाएगी, इसलिए अपन का मान बराबर 0.71428 आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं एवं 9/13 है। इसी प्रकार 9/13 को भी समझ सकते हैं, इसको भी दशमलव में लिख लेंगे 9/13 0.0 बढ़ाया 13
13 88, 10 में आ गया 2, सामने करेंगे दशमलव लगा इधर पे 0, 13 ही करनी 13, 9 आया, सामने करेंगे पॉइंट लगा 0, बगल में लिखेंगे 13 बटे 88, यानी कि 0.81 वाट। इसके मध्यपन्नी संख्याएं ज्ञात करने के लिए इसके मध्य अपन्नी संख्याएं ज्ञात करने के लिए अनावसानी अनावर्ती संख्याओं अनावसानी अनावर्ती संख्याओं से कोई 3 संख्याओं का चयन करना है। इनके मध्यपन्नी संख्याएं ज्ञात करने के लिए अनावसानी अनावर्ती संख्याओं को लेके आए, जिसमें अभीष्ट संख्याएं जैसे 0.1 है मानना, तो इसमें हो जाएगा मान 0.75 75 075 00 75 00075 डैश की क्रिया चलती रहेगी। उसके बाद 0.77 डैश। इसके बाद में एवं 0.80 8 के साथ में 00 30 8 के साथ में 40 नहीं अपन का उत्तर। आज से बच्चों आप लोगों की प्रश्नावली 1.3 सॉरी 1.3 है, 1.3 समाप्त भाई। कल आप लोग परसों आप लोगों को 1.4 पढ़ाई जाएगी।